वो सीधे सीधे आरोप ये लगा रहे कि जब ये बात हो गई कि वो शिवलिंग है और हिंदू पक्ष ने मान लिया, उसके बावजूद भी वहां पर वजू जारी रहा। इसको लेकर याचिका भी आज दायर कर दी गई है कि 16 से 19 तारीख के बीच जिन लोगों ने वहां वजू किया, ये जानते हुए कि उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही थी, ये जानते हुए कि हिंदू पक्ष ने वहां शिवलिंग की बात कही, तब भी वजू होता रहा। इसे लेकर याचिका दायर की गई है। वारिस साहब देखिए सुचेता जी, अगर आप मेरे साथ चलेंगी मुंबई में या हिंदुस्तान की काफी सारी मस्जिदों में इस तरह के वजू खाने होते हैं, जो हिस्टोरिकल मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर एक हौज होता है बीच में वजू करने का, उसके बीच के अंदर एक होता है फुवारा, फाउंटेन जिसको बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे है। हमको तो देखो हमारे जितने भी अप्रीहेंशंस थे सब करेक्ट आ रहे। हमने बाबरी मस्जिद के टाइम ही कहा था कि देखिए ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने कहा है बाबरी तो झांकिए, 30,000 मस्जिदें बाकी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बाबरी मस्जिद एक क्रिमिनल एक्ट था मगर किसी को कन्विक्शन नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद में भी क्या कहना सुचेता जी, आपको पता है ना, 1948 में अचानक से रात के अंधेरे में, हम तो ईशा की नमाज पढ़ लिए थे रात की, उसके बाद बताया कि वहां पे एक मूर्ति प्रकट हो गई, डीएम ने गया वहां पे ताला मार दिया। उस ताले को 1986 के अंदर राजीव गांधी की सरकार ने आके खोल दिया और उसके बाद आप तमाम ने देखा 1992 में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मेरा सवाल है आपसे और मुझे बताना चाहता हूं आपको सुचेता जी, अगर जिस दिन ये जजमेंट आया बाबरी मस्जिद का, उस दिन अगर उस जगह पर मस्जिद स्थापित हुई होती, मस्जिद होती, तो आज ये जजमेंट ही अलग होता। देखिए ये बात सुन लीजिए। अब वारिस साहब आप बार-बार कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता, ये कहना हरिशंकर जी का, विष्णु शंकर जैन का, हिंदू पक्ष के वकील का। अब मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि इसी आधार पर आप बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं नुपुर जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ, थोड़ी देरी से आ रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत थी। मुझे ये बताइए, अब ये जो पूरा प्रकरण शुरू हुआ है, ओवैसी साहब इसमें सम्राट अशोक को भी ले आए। पहले औरंगजेब की बात हो रही थी, अब सम्राट अशोक भी आ गए हैं कि वो नरसंहार कर रहे थे, तो बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े, उन पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारे घर के मामले में जो भी लिप्त था इतिहास के अंदर, उसकी तुलना एक घुसपैठ। सम्राट अशोक भारतीय ही थे, भारतवर्ष के थे। ये मुगलों के जिनके यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे हैं, जिनके बच्चे कच्चे पैदा हो गए यहाँ पे उनकी वाहवाही करने के लिए, वो कृपया करके मुगलों की वाहवाही करने के चक्कर में भारतीय ओरिजिनल नेटिव नागरिक की तुलना एक आतंकवादी औरंगजेब से ना की जाए। जो हमारे घर का मामला है वो हमारे घर का मामला है। यहाँ पे जंग और एक घुसपैठ की अटेम्प्ट की तुलना हो ही नहीं सकती है, ये आप बात स्पष्ट मान लीजिए। देखिए ये तो आप सुनेंगी ही कि यहाँ पे ये जो ओवैसी जी और ये वारिस पठान जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, इनको अगर कोई अपनी धर्म से कोई हिंदू होगा तो बुरा लगेगा ही, औरंगजेब इनके लिए भगवान इनको लगेगा ही, तभी इनको बहुत दिक्कत है ज्ञानवापी के परिसर के ऊपर, और इनका सारा प्रेम जो है वो औरंगजेब की टूम पे जाके निकलता है। आप इनसे कैसे अपेक्षा रख पे जाके निकलता है? भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और जो हिंदुओं की आस्था के विषय है उसके लिए कभी अच्छा शब्द बोल सकेंगे? कितनी बार समझाऊं मैं आपके शो पे आके, इनके लिए भैया हिंदू कुफ्र है, हम काफिर हैं, इनका बस चलेगा तो अभी बंदूक निकाल के तान के सुसाइड बॉम्ब करेंगे। ऐसा है क्या वारिस साहब? बंदूक चला दे। वारिस साहब ऐसा है क्या? नुपुर जी जो बोल रही है ऐसा है क्या? ना कोर्ट के आदेश, सुनिए, अगर मेरी अगर नुपुर बहन ने बोल दिया हो तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, नुपुर जी कंप्लीट करेंगे फिर वारिस साहब। ठीक है, बोलिए नुपुर जी। कोर्ट के आदेश, वरना बताइए होता नुपुर बहन हो गया, आदेश के विरोध में जाके वजू खाने का इस्तेमाल क्यों किया? ये तो कोर्ट और खाने का इस्तेमाल क्यों किया? ये तो कोर्ट और भारतीय संविधान को नहीं मानते, ये तो सिर्फ शरिया में मानते हैं। ये क्या करते हैं आपको याद नहीं है क्या? ये हलाला की प्रैक्टिस करी थी पिछले साल इनके नेता ने, तस्लीमा नसरीन को किस तरीके से मारपीट के भगा दिया था। 19% मुसलमानों का वोट, सिर्फ इनकी चिंता यही है किसी तरीके से बस 19% मुसलमान वोट कर ले, किसी तरीके से धार्मिक आधार पर मुख्यमंत्री बन जाए।